हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। तो चलिए जान लेते हैं हम सर्वनाम। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्वनाम की परिभाषा से। सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं वे। तो क्या है परिभाषा इसकी? जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, मैं, तुम, हम, उनको, उसको, वह, तुम, आप, इसको इत्यादि जो है सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो मुख्यतः जो है उसके 6 भेद हैं। तो पहला क्या है हम देख लेते हैं, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष अर्थात जो है पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा अन्य निर्जीव पदार्थों के स्थान पर किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा? जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष अर्थात पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा अन्य निर्जीव पदार्थों के स्थान पर किया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में क्या है, तुम, तू, मैं, आप, यह, वह आदि जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अब हम देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। वो जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। मुख्यतः पहला कौन है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो है हम पहला देख लेते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अथवा लिखने वाला अपने नाम के बदले करता है तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या हुआ कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अथवा लिखने वाला अपने नाम के बदले करता है तो वह जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में क्या है, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, हमने, हमको, मुझको इत्यादि जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरा भेद क्या है। तो दूसरा भेद ये है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद? है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका डेफिनेशन क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग जिससे बात की जाए अथवा जिसे संबोधित किया जाए उसके नाम के बदले किया जाए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा? कि जिस सर्वनाम का प्रयोग जिससे बात की जाए अथवा जिसे संबोधित किया जाए उसके नाम के बदले किया जाए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, तू, तुझे, तुम्हें, तेरा, तुझको, मुझको, तुमसे, तुम्हारा, आपको, आपने, आपके इत्यादि जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में अब हम देख लेते हैं तीसरा भेद क्या है। इसके तीसरा भेद क्या है, मतलब कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका मतलब क्या है कि दो लोग बातें कर रहे हो किसी अन्य के बारे में, ये जो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम के बदले किया जाता है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या है इसका जो है परिभाषा? जिस सर्वनाम का प्रयोग जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम के बदले किया जाता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि उदाहरण क्या है, उस, उसे, उन, उसकी, वह, यह, वे, ये, उनका, उनकी, इन, इसका, इसको, इन्हीं, उन्हें इत्यादि जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम के दूसरा भेद को देख लेते हैं। दूसरा भेद क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हम इसकी परिभाषा को देखते हैं क्या है, जिस सर्वनाम से निकट अथवा दूर के वस्तुओं, व्यक्तियों का निश्चयात्मक संकेत हो तो वो जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जिस सर्वनाम से निकट अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक, मतलब वो चीज निश्चय हो का संकेत हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ए, वे, यह, वह आदि जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे कि उदाहरण हम इसके वाक्य बना के देख लेते हैं कि यह मेरी पुस्तक है। तो यह हमें मतलब पूरा निश्चय हो रहा है ना कि यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें जो है निश्चितता प्रकट की जाती है, इसलिए जो है निश्चयवाचक सर्वनाम ये
कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम के जो है तीसरे भेद को देख लेते हैं। तीसरा भेद क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता लग रहा है जैसे कि आपको कि अनिश्चय, कोई चीज़ निश्चय नहीं है, इस बारे में जो है ये बात कर रहा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध नहीं होता, मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं हो रहा है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या है परिभाषा इसकी? कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? कि इसमें जो है कोई, कुछ शब्द आते हैं, किसी, किन्हीं इत्यादि जो है शब्द आते हैं। जैसे कि उदाहरण में इसके वाक्य क्या है? वाक्य प्रयोग में कि बाजार में कुछ नहीं मिला। कुछ का मतलब कि इसमें निश्चितता नहीं दिखाई जा रही है, कि ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की उदाहरण है ये। जैसे कि हम, और इसी प्रकार हैं सारे एग्जाम्पल। और हम जैसे कि मुझे क्या कोई कुछ भी कहे, कोई ना कोई तो जरूर आ जाएगा, मतलब इसमें जो है निश्चितता को नहीं प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये उदाहरण है। अब हम सर्वनाम के चौथे भेद को देख लेते हैं क्या है इसमें। तो चौथा भेद क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है इसकी डेफिनेशन? जो सर्वनाम शब्द के आगे अथवा पीछे के उपवाक्य का संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध ज्ञात कराता है तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं क्या है? कि जो सर्वनाम शब्द के आगे अथवा पीछे के उपवाक्य का संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध ज्ञात कराता है तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सब सर्वनाम शब्द सदैव जोड़ों में आते हैं। जैसे कि इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं? जैसा, वैसा, जो, सो, जिसका, जितना, उतने, जितने इत्यादि जो है इसमें शब्द आते हैं। किसमें? संबंधवाचक सर्वनाम में। अब इसके उदाहरण में हम वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे तो हम देख लेते हैं उसको उदाहरण में। कि क्या है? पहला कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये जो है पहला उदाहरण है। दूसरा क्या है? जो परिश्रम करेगा वह फल खाएगा। इसमें भी जैसा, जो, सो आ रहा। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में जो है जो, सो अवश्य आता है, इसकी पहचान यही है। फिर तीसरा उदाहरण क्या देख लेते हैं कि तीसरा है जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। इसमें भी जितनी, उतने आ रहे हैं, तो ये भी जो है संबंधवाचक सर्वनाम की उदाहरण है। अब हम सर्वनाम के पांचवें भेद की ओर चलते हैं। देखते हैं क्या है पांचवा भेद कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है इसकी डेफिनेशन? जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या है सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो है डेफिनेशन, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके उदाहरण क्या है? उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे कि कौन, कहाँ, किसे, क्या, किसने इत्यादि जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम की उदाहरण है। जो है प्रश्नवाचक यानी कि नाम से ही आपको पता लग रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण क्या है कि जो है पहला हम वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं इसमें कौन क्या आ रहा है। तो इसमें पहला उदाहरण है कि घूमने कौन जा रहा है। तो इसमें कौन दिख रहा है, कौन शब्द दिख रहा है ना, तो ये आपको पता लग रहा है कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तुमने क्या कहा। तो तुमने क्या कहा, इसमें भी क्या यूज हो रहा है, तो इसमें भी पता लग रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? रमा कहाँ जा रही है। तो रमा कहाँ जा रही है, इसमें भी कहाँ यूज हुआ, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब आपको दिख रहा है ये। और चौथा क्या है एग्जाम्पल? पुस्तक किसे चाहिए। इसमें भी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज हुआ है, किसे। तो ये भी प्रश्नवाचक की उदाहरण है सर्वनाम के। अब हम सर्वनाम के छठवें भेद को देख लेते हैं। छठवां भेद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में मतलब कोई निजी, मतलब अपना निजी, नाम से ही पता लग रहा है कि निजी एकदम अपना ही हो। तो अब हम डिफिनेशन इसकी देख लेते हैं। क्या डिफिनेशन? जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, यानी कि अपने स्वयं के लिए, अपने आप के लिए प्रयुक्त हो, अथवा जिस सर्वनाम से निजित्व, अपने पन का बोध हो, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि उसमें शब्द कौन कौन से आएंगे कि स्वयं, स्वतः, खुद, आप, आप ही, अपने, अपने ही इत्यादि जो है निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। जैसे कि उदाहरण में हम वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं कैसे आते हैं, इसमें यूज कैसे होते हैं ये शब्द। तो हम पहला देखते हैं क्या है? मैं अपना काम खुद कर लूँगी। इसमें देखो खुद है, मतलब अपने आप को, स्वयं को प्रदर्शित कर रहा है इसमें। तो ये हो गया इसका उदाहरण, निजवाचक सर्वनाम की उदाहरण। दूसरा क्या है? तुम स्वयं करके
देखो इसमें भी स्वयं का यूज हो रहा है। तीसरा क्या है एग्जाम्पल, मैं स्वयं पंजाब जाऊंगी, इसमें भी जो है स्वयं का यूज हुआ है। अब इसमें जो है चौथा एग्जाम्पल क्या है, तुम अपने घर जाओ, इसमें भी अपने का यूज हुआ है, तो इसलिए यह जो है निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं।